जी की दोस्तों, कैसे हैं आप। बोलिए श्री आशुतोष महाराज जी की जय। बोलिए श्री साच्चे दरबार की जय। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। आशुतोष महाराज एक भारतीय आध्यात्मिक उपदेशक व सद्गुरु हैं। उन्हें सादर दिव्य गुरु नाम से भी जाना जाता है। वह गैर लाभकारी आध्यात्मिक व सामाजिक संगठन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं प्रमुख हैं। आशुतोष महाराज ने वर्षों से हिमालय में तप साधना कर सनातन धर्म के परम विज्ञान ब्रह्म ज्ञान पर सिद्धि हासिल की। वर्तमान में वे अपने संगठन की विश्वव्यापी शाखाओं द्वारा इस ब्रह्म ज्ञान को प्रसारित कर आत्म जागृति से विश्व शांति के लक्ष्य की ओर कटिबद्ध हैं। आशुतोष महाराज का जन्म 1946 ईस्वी में मधुबनी जिले के लखनौर में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आशुतोष महाराज ने अपने पारिवारिक पद को छोड़ दिया तथा जर्मनी से मास्टर की डिग्री पूरा करके वे ब्रह्म ज्ञान की खोज में आत्म जागृति के लिए अग्रसर हो गए। ऐसा माना जाता है कि वे हिमालय वाराणसी में कई गुरुओं से मिलने गए थे और हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल में जो ब्रह्म ज्ञान पर अनुसंधान किया था उसे आशुतोष महाराज ने वर्तमान में अपनी तप साधना द्वारा सिद्ध किया। आशुतोष महाराज ने 1983 ईस्वी में नूरमहल पंजाब भारत में एक गैर आध्यात्मिक लाभकारी संगठन के रूप में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की। 1991 ईस्वी में नई दिल्ली में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत इसके मुख्यालय को पंजीकृत किया गया था। संगठन के लगभग 30 मिलियन अनुयायी होने का दावा है। इसकी 350 शाखाएं 15 देशों में फैली हुई है। संगठन की वेबसाइट के अनुसार उनका मिशन एक ऐसे विश्व को साकार करना जहां प्रत्येक इकाई आत्मवेषण के सनातन विज्ञान ब्रह्म ज्ञान द्वारा सत्य सद्भावना और न्याय की प्रतिमा बन जाए तथा इसके प्रभाव से समस्त सामाजिक अपराधों व आतंकों का मूल्य छेदन हो पाए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अपने अनेकों सामाजिक संकल्पों के जरिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों व वर्गों में बदलाव लाने हेतु कार्यरत है। आशुतोष महाराज के मार्गदर्शन में सक्रिय ये प्रकल्प इस प्रकार है। नेत्रहीनों एवं विकलांगों के लिए अंतर्दृष्टि, कैदियों के सुधार एवं पुनर्वास के लिए आत्मक्रांति, देसी नस्लों की गायों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कामधेनु, अभावग्रस्त बच्चों के समग्र विकास के लिए मंथन, लैंगिक सनातन एवं महिला सशक्तिकरण के लिए संतुलन, नशा उन्मूलन के लिए बोध, पर्यावरण संतुलन के लिए संरक्षण, संपूर्ण स्वास्थ्य उपचार के लिए आरोग्य, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा प्रबंधन के लिए समाधान, युवाओं को जागृत एवं प्रेरित करने के लिए एसएम, कॉर्पोरेट जगत के कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्लेस प्रोग्राम। आशुतोष महाराज के अनुसार ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा अभ्यास का सनातन विज्ञान है। गुरु द्वारा समस्त और हाथ रखकर जिज्ञासु की दिव्य दृष्टि उदृष्टि की जाती है, तब वो अपने अंतर जगत में परमात्मा के प्रकाश का मार्गदर्शन या अनुभव करता है। इस आंतरिक अनुभूति के बाद ही ध्यान की शुरुआत होती है। इसी ब्रह्म ज्ञान की साधना के जरिए मानव में शांति और समाज में क्रांति की नींव रखी जा सकती है। संस्थान के समर्पित सन्यासियों का भी कहना है कि वर्तमान समय में समाज की बिगड़ी दशा का समाधान केवल आध्यात्मिक क्रांति के द्वारा ही संभव है। आशुतोष महाराज कहते हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान से ही मानव का मन संतुलन हो सकता है और फिर कई अपने आसपास के वातावरण में भी संतुलन बनाए रखता है। संस्थान की वेबसाइट के अनुसार ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए इच्छुक व्यक्तियों की संस्थान द्वारा आयोजित आध्यात्मिक
कार्यक्रमों में सत्संग प्रवचनों को सुनना होता है। अगले चरण में वे संस्थान की सन्यासियों के समक्ष अपने आध्यात्मिक प्रश्नों को रख समाधान प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात उन्हें ब्रह्मज्ञान की निःशुल्क दीक्षा प्रदान की जाती है। साल 2017 ईस्वी में भारत की केंद्र सरकार ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की नूर महल पंजाब स्थित कामधेनु गौशाला को देश की सर्वोच्च गौशाला का खिताब दिया था। इस गौशाला में देसी नस्ल की गायों जैसे साहिवाल, गिर, थारपाकर और कांकरेज की बड़ी वैज्ञानिक पद्धति को देखरेख की जाती है। गायों के संपूर्ण रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जाता है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संतुलन प्रकल्पों को विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस संगठन द्वारा समाज में सार्थक परिवर्तन लाने के लिए ग्रास रूट इम्पैक्ट की श्रेणी के तहत 2019 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के रूप में चुना गया था। सन 2023 ईस्वी के गुरु पूर्णिमा के आयोजन पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की भूरी भूरी प्रशंसा की और हृदय से दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वे खुश हैं कि DJJS मानव सेवा की ध्यान में रखकर हर क्षेत्र में काम कर रहा है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा, श्री आशुतोष महाराज ने सर्वस्व परमार्थ के लक्ष्य के साथ लोगों को एकजुट किया। आशुतोष महाराज ने अपने कार्यों से लोगों को प्रेरित किया। 2024 ईस्वी के जन्माष्टमी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी भारत की शुचिता और पवित्रता को बनाए रखने में जो अतुलनीय कार्य कर रहे हैं उसकी बार बार प्रशंसा करता हूँ। सन 2024 ईस्वी के जन्माष्टमी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, दिव्य गुरु आशुतोष महाराज ने इतना बड़ा संगठन खड़ा किया है और उनके हजारों भक्त हैं। इस सब के लिए बार बार अभिनंदन। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री स्मृति ईरानी संस्थान के 2023 ईस्वी के जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल हुई और कहा कि मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में उनके प्रयासों और योगदान के लिए बधाई देती हूँ। यह उल्लेखनीय है कि DJJS के आध्यात्मिकता के जरिए जेल के कैदियों को बदल दिया। यह एक कठिन कार्य है, लेकिन DJJS ने इसे संभव बताया है और उन्हें सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दिव्य गुरु आशुतोष महाराज के मार्गदर्शन में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान भारत और विदेश में समाज सेवा के कार्य में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव, जिस दिन हमारे जीवन में कोई ब्रह्म ज्ञान प्रदाता जागृत संत आ जाता है, अज्ञान के अंधकार का अंत हो जाता है। मैं गौरवान्वित हूँ यह कहते हुए कि पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने ऐसे ही समर्थ गुरु हैं। अतः मैं महाराज जी दिव्य चेतना को उनके महान भागवत कार्य को प्रणाम करता हूँ। ऐसे महागुरु युगों युगों के बाद धरती के कल्याण के लिए अवतरित होते रहते हैं।